मैं पीड़ित परिवारों को फिर भरोसा देता हूं, उन्हें न्याय मिलेगा। But the fact is that partition happened, and till today we are living with the consequences of that partition. ಮಾಡಬೇಕಾದಂತ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಈ ಕ್ರಮಗಳು ತಗೋಬೇಕಷ್ಟೇ. ये बातों से नहीं चलेगा, ये अब नहीं कि आतंकवादी मार के चले जाते थे। अरे पहलगाम वाले मार के तो चले गए, एक भी नहीं पकड़े गए। कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान के आतंक के आकाओं को अपने बी और सी टीम्स के जरिए एक क्लीन चिट देने का प्रयास कर रही है। ये INC नहीं है, ये PPP पाकिस्तान परस्त पार्टी बन चुकी है। नमस्कार, टाइम्स आउट भारत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं, और मेरी मौजूदगी है पहलगाम में। उसी पहलगाम में जहां पर बैसरण घाटी में आतंकियों ने निर्दोषों की हत्या की, हिंदुओं को उनका धर्म पुष्कर मारा गया, हिंदू मुस्लिम अलग हो जाएं, ये बातें कही गई। उसी पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी चल रही है। मेरे पीछे ये पाइन ट्रीज है, पाइन ट्रीज के पीछे बैसरण घाटी, जहां पर आतंकियों ने इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया था। एक तरफ मोदी सरकार आतंकियों की कब्र खोदने की तैयारी कर रही है, लेकिन दूसरी ओर इस देश में जमकर सियासत भी हो रही है। कांग्रेस नेताओं के कई ऐसे बयान हैं जो पाकिस्तान के न्यूज चैनलों में हेडलाइन बन रहे हैं। तो सवाल ये उठता है, जो बीजेपी आरोप लगा रही है कि क्या कांग्रेस पाकिस्तान को कवर फायर दे रही है। एक और प्रधानमंत्री मोदी की कोशिश है, हिंदुस्तान की कोशिश है कि पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद कर दिया जाए। दुनिया भारत के साथ खड़ी है, ये प्रधानमंत्री मोदी ने आज मन की बात में कह दिया। लेकिन कांग्रेस के नेताओं के बयान सोशल मीडिया पर पाकिस्तान में ट्रेंड कर रहे हैं, और उसे लेकर पाकिस्तान भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। सवाल ये उठता है कि सिद्धारमैया, मणिशंकर अय्यर के बयान, रॉबर्ट वाड्रा के बयान क्या पाकिस्तान के लिए टूल बन रहे हैं? अगर हाँ तो क्यों? करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले आप इस रिपोर्ट को देखिए। पहलगाम हमले के बाद मोदी सरकार पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए फुल एक्शन मोड में है। एक तरफ भारत में आतंकियों और उनके मददगारों के घरों को ध्वस्त किया जा रहा, आतंकियों की हिटलिस्ट तैयार की जा रही। दूसरी तरफ पाकिस्तान को दुनिया से अलग थलग करने के लिए कूटनीतिक तरीके से लेकर हर कोशिश की जा रही। आज मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने फिर कहा, पीड़ित परिवारों को न्याय मिलेगा, आतंकियों को कड़ी सजा मिलकर रहेगी। पूरा विश्व आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में 140 करोड़ भारतीयों के साथ खड़ा है। मैं पीड़ित परिवारों को फिर भरोसा देता हूं, उन्हें न्याय मिलेगा, न्याय मिलकर रहेगा। इस हमले के दोषियों और साजिश रचने वालों को कठोरतम जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान की हिमाकत करने वाले मणिशंकर अय्यर ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया। मणिशंकर अय्यर अब पुलवामा हमले के लिए बंटवारे को जिम्मेदार मान रहे हैं, सुनिए। But the fact is that partition happened, and till today we are living with the consequences of that partition. Is this how we should be living? Is not the unresolved questions of partition reflected in the terrible tragedy that was enacted near Pahalgam on the 22nd of April? मणिशंकर अय्यर के बयान पर बीजेपी ने करारा हमला बोला और सवाल किया कि क्या कांग्रेस नेहरू को जिम्मेदार ठहरा रही है? क्या कांग्रेस पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रही? पार्टीशन के दौरान तो वैसे नेहरू जी और जिन्ना थे, तो नेहरू जी को दोष दे रहे हैं। और सवाल यह है कि कब तक पाकिस्तान को क्लीन चिट दिया जाएगा हर आतंकी हमले पर, व्हाइट वॉशिंग की जाएगी इस्लामिक जिहाद की। ये INC नहीं है, ये PPP पाकिस्तान परस्त पार्टी बन चुकी है। और मणिशंकर अय्यर वही है जो कटोरा लेकर गए थे पाकिस्तान के सामने कि मोदी को हटाने के लिए मदद कीजिए। ये कांग्रेस की पाकिस्तान परस्ती में आतंकवाद को जस्टिफाई करना, इस्लामिक जिहाद को जस्टिफाई करना और पाकिस्तान को क्लीन चिट देना इनका फुल टाइम जॉब बन चुका है।
पूरा देश चाहता है पाकिस्तान से बदला लिया जाए। पूरा देश मोदी सरकार से यही मांग कर रहा, पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। लेकिन कांग्रेस नेता और कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया कह रहे युद्ध की जरूरत ही नहीं। सवाल है, पाकिस्तान पर अगर हमला करने की बात है तो कांग्रेस को इतनी परेशानी क्यों? ಮಾಡಬೇಕಾದಂತ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಬಿಗಿ ಕ್ರಮಗಳು ತಗೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಬಿಗಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ವಿದ್ಯುತ್ ಪರ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಶಾಂತಿ ಇರಬೇಕು, ಜನರಿಗೆ ಭದ್ರತೆ ಇರಬೇಕು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಭದ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಗೋಬೇಕು. सवाल है, क्या कांग्रेस नेता ऐसा बयान देकर पाकिस्तान को भारत के खिलाफ बयानबाजी करने का मौका दे रहे हैं? पाक्या है कि कांग्रेस नेताओं की ओर से गलती से ऐसा बयान दिया गया हो। आतंकी हमले पर देश की सरकार के साथ खड़ा होने की बजाय कांग्रेस नेता एक तरफ मणिशंकर के बयान को सही बता रहे तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी पर ही सवाल उठा रहे। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। बंटवारा गलत हुआ था और उसके नतीजे आज तक हम भुगत रहे हैं। बंटवारा अगर ना हुआ होता तो शायद इस तरीके के पहलगाम जैसे वाकयात और इससे पहले जितने आतंकी वाकयात हुए वो ना हुए होते और लाखों लोगों की जिंदगी बच गई हो। एयरपोर्ट पर ही मीटिंग लेने लगे। प्राइम मिनिस्टर के लिए सैनिटाइज रोल होता है, 10 मिनट या 7 मिनट लगेगा एयरपोर्ट से लेके पीएमओ तक, यहाँ मीटिंग ले लेते। अच्छा, उसके बाद में उनको ज़्यादा ज़रूरी था वोट मांगना, पहुँच गए बिहार और वहाँ से ललकार रहे हैं आतंकवादियों को, मिट्टी में मिला दिया जाएगा। अरे पहलगाम तो चले गए होते, वहाँ से बोल देते। तो परियोजनाओं का घोषणा कर रहे थे और हंसी ठिठोली कर रहे थे। ये है हमारे प्रधानमंत्री जी की गंभीरता। तो मैं ये कहूँगा कि कोई न कोई निर्णायक एक्शन ले, जैसे 1971 में हुआ, 1965 में हुआ है। ये बातों से नहीं चलेगा कि अब नहीं कि आतंकवादी मार के चले जाते थे। अरे पहलगाम वाले मार के तो चले गए, एक भी नहीं पकड़े गए। इससे पहले सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा ने भी विवादित बयान दिया था और हिंदुत्व की बातें करने को हमले के लिए जिम्मेदार बताया था। You know, in our country, we see that this government will try and show that, talk about Hindutva and, the minorities feel uncomfortable. And if you dissect this terrorist act that took place, if they're looking at people's identity, why are they looking at people's identity? Looking at identities and then killing somebody, that's a message. Also sending a message to the Prime Minister of our country. Why? Because Muslims are feeling weakened. The minorities are feeling weakened. कांग्रेस नेताओं के बयान पर बीजेपी ने करारा पलटवार किया। बीजेपी सवाल उठा रही है कि पाकिस्तान और कांग्रेस का रिश्ता क्या है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस ऐसी बयानबाजी कर पाकिस्तान को क्लीन चिट देने की कोशिश कर रही है। इन सबसे यही साबित होता है कि जैसे 26/11 के बाद में कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान को क्लीन चिट देने के लिए हर संभव कोशिश कर रही थी, ठीक उसी नीति और नियत के हिसाब से आज कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान के आतंक के आकाओं को अपने बी और सी टीम्स के जरिए एक क्लीन चिट देने का प्रयास कर रही है। अब सवाल है, जब आतंक की कमर तोड़ने का वक्त है, उस वक्त पाकिस्तान को क्लीन चिट देने वाले बयान क्यों? सवाल ये भी कि क्या ऐसी बयानबाजी से आतंकी मुल्क पाकिस्तान को कवर फायर देने की कोशिश नहीं हो रही? सवाल है कि ऐसे मौके पर इस तरह की बयानबाजी क्या देश के सैनिकों और पीड़ित परिवारों का मनोबल तोड़ने की कोशिश हो रही है? सबसे बड़ा सवाल कि मोदी के विरोध में कांग्रेस किस हद तक जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ ऑफ भारत। चलिए आपने ये रिपोर्ट देखी, मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। प्रदीप भंडारी भारतीय जनता पार्टी के नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता, अवधेश जी वरिष्ठ पत्रकार, जगदीश शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव है समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, और प्रियंका भारती है आरजेडी के नेता और प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में जगदीश शर्मा आपसे करता हूं। आप लोगों को पाकिस्तान के चैनलों में हेडलाइन का बड़ा शौक है क्या, कि वहां पर हमारी खबरें चलती रहे, हमने क्या बोला वो चलता रहे? राकेश पांडे जी, सबसे पहले तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं अपना ध्यान रखिए, सरकार के भरोसे वहां ना रहे। बाद में सरकार कहती है हम देख लेंगे, कर देंगे, कहीं आप भी शिकार हो जाएं। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं
कि कांग्रेस पार्टी की हेडलाइन पाकिस्तान में नहीं जगदीश शर्मा जी, अरे जगदीश शर्मा जी सुनिए ना सर, भारत से नहीं शुरू में इस तरीके की बातें आपको नहीं करनी चाहिए। मैं इस देश के किसी भी कोने में सरकार और अपने सुरक्षा बलों के भरोसे आ जा सकता हूं, और आप लोगों को लगता होगा कि सिक्योरिटी नहीं है, तो मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं। देखिए टूरिस्ट यहां पर आने लगे हैं, बहुत सारे टूरिस्ट आपको वहां पर दिख जाएंगे, और देखिए सीआरपीएफ की गाड़ी और सीआरपीएफ के जवान यहां पर मुस्तैद हैं हथियारों के साथ। तो आप ये मत करिए, देश के हर कोने पर सुरक्षा बलों की नजर है। तो सर सियासत मेरे सामने नहीं और मुझे लेकर नहीं, बाकी आप बोलिए। देखिए राकेश पांडे जी, आप बड़े बड़े भगवान है जो आप आए तो सुरक्षा भी आ गई। उन लोगों का क्या बेचारे जो शहीद कर दिए, जिंदा मार दिए धर्म पूछ के, थोड़ा अपना ध्यान रखिए। सुरक्षा भी देखी जाएगी बाद में, जो होगा सुरक्षा आगे आपके होता है। आपको धन्यवाद, बधाई आपको कि आप बच जाएंगे। भाई दूसरा मैं कहना चाहता हूं, पाकिस्तान की सुर्खी में हमारे देश को प्रधानमंत्री कैसे शेख चिल्ली बता रहे हैं, वो खबर भी दिखाया करो। आपने रॉबर्ट की दिखाई, आपने हमारे दो नेताओं की ओर दिखाई। भाई पूरा देश जो आज आपसे कह रहा है कि प्रधानमंत्री जी हम आपके साथ है, बदला लो। 8 और 10 बार मौका मिला, देश प्रधानमंत्री के साथ है, पर प्रधानमंत्री जो बदला ले रहे बड़ा जबरदस्त, धड़ाधड़ 9 घर उड़ा दिए। क्या कहना चाह रहे प्रधानमंत्री के कश्मीर में आतंकवादी थे और इनको पता नहीं, रोन के पास इंटेलिजेंस के पास डबल इनके पास आतंकियों के घर उड़ गए। आपको दिक्कत है क्या जगदीश शर्मा? क्या सरकार आतंकियों के घर उड़ गए, आपको दिक्कत हो रही है क्या? अरे भाई अंदर से दर्द हो रहा है क्या आतंकियों का घर उड़ गया तो? और मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल आपसे ये था कि हिंदुस्तान के न्यूज चैनलों की बजाय आपको पाकिस्तान के न्यूज चैनलों में हेडलाइन चाहिए आपकी। राकेश पांडे पार्टी मत करो, भाजपा का भंडारी बैठा है जो आप देख। मेरा सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी मैं कोई पार्टी नहीं बना और मुझे सीख और नसीहत मत दिया करिए। तो सर आप पाकिस्तान के चैनलों में हेडलाइन बनने की कोशिश मत करिए। ये हिंदुस्तानी की सीख है, पत्रकार की सीख है आपको। आप सुनिए, ये कहने से काम नहीं चला। देश सोच रहा था कि पाकिस्तान में बम फेंकेंगे, ये सब पैनल में बैठे हम सब चाहते हैं, भंडारी भी चाहते हो बदला लो, पर भाई घर में ये जो नौ आतंकवादी मार दिए, अब तक क्यों नहीं पता चला सरकार को? सवाल यह है। इसी तरह भाई आपके नेता कह रहे हैं जंग नहीं चाहिए, लेकिन सरकार चुनाव की शौकीन है। जगदीश शर्मा जी आपके नेता कह रहे हैं जंग नहीं चाहिए, वहां पाकिस्तान में हेडलाइन चल रही है न्यूज चैनल पर। हमें जंग चाहिए तो बोलिए ना, जाकर अपने नेता को सिखाइए। क्यों बोला आपने? हम जगदीश शर्मा जी, आप अपनी पार्टी के नेता को सिखाइए, क्यों बयान देते हो ऐसा? हमें डिफेंड करना मुश्किल हो जाता है। आज कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया कह रहे हैं जंग नहीं चाहिए, मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं बंटवारा गलत तरीके से हो गया, इसलिए आतंक यहाँ पर आ रहा है, पाकिस्तान वजह नहीं है। भाई बंटवारा गलती हो गई तो सर जाकर नेहरू से पूछिए कि बंटवारा गलती क्यों कर दिया। भाई बदला लो, मेरे नेता क्या कहते हैं वो जाने, पर भारत कहता बदला चिल्लाने से नहीं होता है, बदला लो। के साथ हूँ, अगर क्यों? नेता मेरे कहते बदला ना लो, मैं उनके साथ नहीं हूँ। ठीक है। नहीं आप चिल्लाते रहिए। प्रदीप भंडारी बदला चाहिए, चिल्लाने से मिलता है क्या? चिल्लाने से बदला मिलता है क्या? इनकी पार्टी के नेता बोलते पाकिस्तान के न्यूज चैनल में हेडलाइन चल रहा है, उस पर इनकी जवाब दी जाएगी। मणिशंकर अय्यर कहें कि बंटवारा गलती तरीके से हो गया, तो जाकर नेहरू जी से पूछो भाई बदला लेने की। ये शेख चिल्ली क्या बदला लेंगे? हम देखेंगे, हम देख रहे हैं। क्या देख रहे हो आप लोग? बात कम करिए क्योंकि मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा था, ये मेरे बीच में बोलना शुरू करेंगे जैसे मैं ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 90 सेकंड। ठीक है जगदीश शर्मा जी, प्रदीप भंडारी को सुनिए। माना आपकी सरकार में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए, वही तेवर चाहिए था। शेख चिल्लियों बदला लो। राकेश जी, देश जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास रखता है कि वो पाकिस्तान के आतंक के आकाओं को मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये 26/11 के बाद में शिवराज पाटिल और सोनिया गांधी के साथ कोई स्टेटमेंट है कि यहाँ पे शिवराज पाटिल जो है वो अपनी ड्रेस बदलने में लग गए थे। 26/11 के आतंकवादियों के बाद पाकिस्तान को क्लीन चिट देने का काम दिग्विजय सिंह ने किया था। हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी। जगदीश शर्मा भी आप शांत रहेंगे? जगदीश शर्मा शांत रहेंगे, वरना सर आवाज थोड़ी सी नीचे करवानी पड़ेगी। अभी प्रदीप भंडारी के समय उनको बोलने दीजिए प्लीज। जगदीश जी रुक जाइए, काउंटर का जवाब दूंगा, रुक जाइए, रुकिए। आप भी सही तारीफ करें कांग्रेस की। पूरा भारत साथ है, बदला लो। हुई है, कांग्रेस ने की है, बीजेपी से कहा है कि भाई आप। अभी जगदीश शर्मा जी की आवाज थोड़ी डाउन करिए। हाफिज सईद कह रहा है कि मुझे कांग्रेस अच्छी लगती है और कांग्रेस पार्टी को कोट कर रहा है, तो मुझे ना बताएं ऐसी पार्टी से मुझे प्रवचन नहीं चाहिए। सोनिया गांधी जी की कांग्रेस से
जिस पार्टी ने 26/11 के बाद हमारे विक्टिम्स का अपमान किया था और पाकिस्तान पे हमला तक नहीं करा था, और मनमोहन सिंह जी जहां जाके वर्ल्ड कम्युनिटी को कह रहे थे बहुत अच्छा किया, मैं इस बात से खुश हूं कि मैं 26/11 के बाद कुछ नहीं कर पाया। और आज मुझे बताइए राकेश जी, ये क्या गुड कॉप बैड कॉप खेलने की बात हो गई है? आरजेडी एक रैली निकालती है, कैंडल मार्च, जिसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। सीतारमैया कहते हैं पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन मत लीजिए। मणिशंकर अय्यर कहते हैं पाकिस्तानी आतंकवादी जिम्मेदार नहीं है। केरला कांग्रेस अपने ट्वीट के अंदर कहती है कि भाई वो आतंकवादी नहीं थे, टेररिस्ट थे। शर्मल शेख में मनमोहन सिंह जी जाकर सरेंडर कर देते हैं पाकिस्तान के सामने और पाकिस्तान को पार्टी बताते हैं कश्मीर में। ये प्रधानमंत्री मोदी जी का भारत है, ये घर में घुसना भी जानता है, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना भी जानता है। जगदीश जी घबराओ मत, आपको रॉबर्ट वाड्रा को दुख होगा जब भारत पाकिस्तान के आतंकियों के ऊपर हमला करेगा, पर आपके दुख से 140 करोड़ देशवासी नहीं चलते। आप वही सॉफ्ट सपोर्ट देने वाले पाकिस्तान के गैंग हैं। आपके राहुल गांधी ने क्या कहा था? आतंक को खत्म नहीं किया जा सकता। ये देखो राहुल गांधी का स्टेटमेंट, बहाने मत बनाओ। ये देखो राहुल गांधी का स्टेटमेंट। राहुल गांधी कह रहे हैं कि भैया ये देखो राहुल गांधी कहते हैं कि हम आतंकवादियों को रोक नहीं सकते। ये राहुल गांधी, ये राहुल गांधी आपके, तो आप हमारी बात मत करें। मुझे दुख है इस बात पे कि जगदीश शर्मा जी आपके जैसे नेताओं की वजह से आज जो है आप लोग राजनीति करने में फोकस कर रहे हैं। जगदीश शर्मा जी, आपको पता है कि जो साजिद मीर 26/11 का सबसे बड़ा हैंडलर था, वो भारत के अंदर कैसे आ पाया था? क्योंकि आपने फ्री पास किए थे इंडिया पाकिस्तान मैच के 1000 से ज्यादा पाकिस्तानियों को बिना चेक किए। ये आपकी राष्ट्रीय सुरक्षा थी। तो आप हमें ना बताएं जगदीश जी, आप हमें मत बताएं, हम करेंगे। आपको दर्द होगा जब पाकिस्तान के आतंक के आंखों ठीक है, रुक जाइए। अरे रुकिए जगदीश शर्मा जी, आऊंगा सर, आऊंगा, रुक जाइए। जगदीश शर्मा जी रुक जाइए, इतनी बौखलाहट जरूरी नहीं है। 1 मिनट रुक जाइए। अरे सुनिए जगदीश शर्मा जी, सुनिए, ये बदला बोलने से बदला नहीं मिलता है भाई। तो पहले जाकर अपनी पार्टी में कंसेंसस बनाइए कि जुबान संभाल कर खोलनी है। ऐसी जुबान से कोई शब्द ना निकले कि पाकिस्तान के न्यूज चैनलों में हेडलाइन बन जाए। तो सर जाकर पहले पार्टी में सिखाइए। माना बहुत अच्छे जगदीश शर्मा जी, और माना कि आपके मन में चल रहा है कि सिद्धारमैया ने गलत बोल दिया, मणिशंकर अय्यर ने गलत बोल दिया, तो पहले जाकर उन्हें खोल करके सिखाइए सर। तो अभी रुक जाइए। कौन है फिर? अरे इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस नहीं रह गई आज के समय में। इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस नहीं रह गई आज के समय में। जगदीश शर्मा जी, भारत परेशान है, भारत दुखी है, हिंदू मारा लोग नहीं। मैं आगे बढ़ता हूँ। जगदीश जी, भारत को प्रधानमंत्री मोदी जी पर भरोसा है, पर कांग्रेस पार्टी तो कह ही नहीं रही कि हिंदू पे हमला हुआ है। ये कांग्रेस पार्टी के मंत्री है कर्नाटका के जगदीश जी, ये कह रहे हैं कि धर्म नहीं देखा गया आतंकवादी द्वारा। अगर ये गलत है तो इनको पार्टी से कब हटा रहे हो आप? जगदीश जी, अगर ये गलत है तो इनको पार्टी से कब हटा रहे हो? कश्मीर में 9 ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ, रुक जाइए, मैं आगे बढ़ता हूँ, रुक जाइए। अभी जगदीश जी और प्रदीप भंडारी, आप दोनों लोग रुकेंगे, अभी रुकेंगे। मैं अवधेश जी को लाता हूँ। अरे रुकिए जगदीश जी प्लीज, ये बदला मत चिल्लाइए भाई। सिर्फ बोलने से बदला नहीं मिलता है सर, सबको अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। तो सर अपनी जिम्मेदारी कैसे निभाई जाए उस पर ध्यान रखिए। अवधेश जी, आपको इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि मामला बहुत आगे बढ़ गया, और मामला इसलिए आगे बढ़ गया कि ये पहली बार। अरे जगदीश शर्मा जी रुक जाइए। अरे भैया रुक जाओ, पहलगाम तक तो पहुंच नहीं पाए, जाओगे बॉर्डर पर बदला लेने, बोलने दीजिए भाई। पहलगाम तक तो आप पहुंच नहीं पाए। जगदीश जी पार्टी के विरुद्ध बोलेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। तो रुक जाइए अवधेश जी, लोगे या नहीं? अवधेश जी, ये पहला मौका नहीं है, रुक जाइए। अवधेश जी आपको याद दिलाएंगे। अवधेश जी, चाहे अनुच्छेद 370 हटाने के बाद राहुल गांधी का बयान हो, पुलवामा के समय बाद हो, मणिशंकर का बयान हो, और अभी कुछ समय पहले की बात है इस पुलवामा को लेकर जो यूनाइटेड नेशन में बात हुई, कांग्रेस नेताओं के बयान को टूल की तरह इस्तेमाल किया है पाकिस्तान ने। फिर भी इन्हें समझ में नहीं आता है कि भाई यहां पर थोड़ा सा समझ जाए। नहीं, आप तो, मैं तो उसके पीछे का भी कह रहा हूं। जब 1999 में कारगिल का युद्ध चल रहा था, तब पूरे देश में राष्ट्रवाद की एक लहर थी और लोग खड़े थे सरकार के साथ कि पाकिस्तानी घुसपैठ कर गए हैं, निकालो, युद्ध चल रहा था। पूरी दुनिया के नेता भारत आ रहे थे कि आप युद्ध बंद कर दीजिए, भारत हरा हुआ था। और उस समय के कांग्रेस के नेता
टेलीविजन पर आके पत्रकार सम्मेलन में केवल सरकार और भारत पर प्रश्न उठा रहे हैं। तो वहां से सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में, देखिए आप बीच में मत बोलिए, सुनिए, ये सीरियस विषय है, बीच में मत बोलिए, आप लगातार बोल रहे हैं। दूसरा कोई नहीं पा रहा है, बोलेंगे मुझे आवाज डाउन करवानी। सोनिया गांधी जी पाकिस्तान का न्यूज चैनल नहीं है, कांग्रेस पार्टी, थोड़ा सा डिसिप्लिन से। कांग्रेस पार्टी जब से सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में आई है, कांग्रेस के पूरा एक चरित्र और चेहरा ऐसा बदला है। 24 अप्रैल को सर्वदलीय बैठक हो रही है, 25 को सॉरी, और 25 की बैठक में कांग्रेस के अध्यक्ष कह रहे हैं कि हम सरकार के साथ आए हैं, और उसके 10 मिनट के अंदर कांग्रेस के एक सैंडल से 6 सवाल पूछे जा रहे हैं कि गृह मंत्री कब इस्तीफा देंगे, प्रधानमंत्री क्यों इस्तीफा नहीं देंगे, ये इंटेलिजेंस फेलियर है कि नहीं है, सुरक्षा फेलियर है कि नहीं है, उसकी तो हम लोग चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। एक एक नेता को उठा रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं कांग्रेस के आधिकारिक हैंडल से ऐसे 6 सवाल उसके साथ साथ पूछे गए। और राहुल गांधी जी ने स्वयं दौरे के साथ जो बयान दिया उसमें यह भी जुड़ा हुआ था कि देश में अलग अलग जगहों पर कश्मीरी छात्रों पर हमले हो रहे हैं। तो यह जो नीति है जिसका पाकिस्तान लाभ उठाता है, और इसमें विडंबना देखिए कि हमले के बाद पाकिस्तान के अंदर भी कुछ मुस्लिम लोग निकल के आए कि भाई इसमें हमारे देश में जिस प्रकार से सेना अध्यक्ष ने भाषण दिया है वो भड़काने वाला भाषण था, उससे समस्या बढ़ी है। कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के पहली बार एक इतना बड़ा वर्ग खड़ा हो रहा है। नहीं, हमारे देश की मुख्य धारा की पार्टी कांग्रेस पार्टी। ठीक है, मैं अवधेश जी आता हूं सर, आता हूं। आपने अच्छा याद दिलाया, फ्लैशबैक में लेकर गए जगदीश जी को, लेकिन जगदीश जी का टेप एक ही जगह अटका हुआ है आज तक। प्रियंका भारती जी, आपके पास आता हूं। ठीक है, मैं थोड़ा सा बाहर हूं, इसका सब लोग ध्यान रखेंगे, तो जब बोलूं तो शांत हो जाए। प्रियंका भारती जी, 2 सवाल हैं। पहला तो ये कि पाकिस्तान चैनलों में कांग्रेस नेताओं के बयान की हेडलाइन, तो सर तो मैडम क्या आप लोग इस बात से सहमत हैं? सब कह रहा है देश की आर पार, वो कह रहे हैं युद्ध नहीं, पाकिस्तान कह रहा है इन्हें तो चाहिए नहीं भाई, ये तो शांत बैठ जाएंगे। तो इस पर आप लोगों का स्टैंड क्या है, जरा ये क्लियर कर दीजिएगा। दूसरा सवाल है कि कैंडल मार्च में ये खबर आई है, आप लोगों का जो कैंडल मार्च था जिसका प्रदीप भंडारी भी जिक्र कर रहे थे और कई खबरें हैं, हालांकि आप लोगों ने उसका खंडन भी किया है, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग गए, उसके बाद कहा जा रहा है क्या तो गलती से निकल गया, कार्रवाई कर देंगे, टंग ट्विस्ट हो गया। ऐसे टंग ट्विस्ट होता है क्या ऐसे समय? राकेश जी, एक वीडियो चला रही हूँ, हो सके तो दिखाइए। शुभेंदु अधिकारी हैं और नारे लग रहे हैं, क्या सुनिए। हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाने वाले शुभेंदु अधिकारी किस दल के नेता हैं, मैं ये जानना चाहूंगी। हम लोगों ने तो खंडन कर दिया, शुभेंदु अधिकारी को पार्टी से कब निकाला जा रहा है भाजपा से, ये भाजपा के प्रवक्ता बताएंगे। रही पाकिस्तान प्रेम की बात, तो जो काम आतंकवादियों ने किया, पूछ करके टारगेट करने का काम, यही काम तो ये लोग भी कर रहे हैं। यही तो सीधे कह रहे हैं कि जाति नहीं पूछी, धर्म पूछा। तो जो आतंकवादियों का सवाल था, ये इनका सवाल है। इन्हीं के नेता अडवाणी जी जिन्ना के मजार के ऊपर चादर चढ़ाने के बाद बोलते हैं कि जिन्ना धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति थे, साथ ही साथ नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं देश के, और उनको इतनी सहिष्णुता भीतर होनी चाहिए कि जब ऑल पार्टी मीटिंग हो रही थी, उनको मौजूद होना था, वहां छोड़ करके बिहार में रैली करने के लिए गए। कहां तक ये सही है, ये पूरा देश जानना चाहता है कि क्या प्रधानमंत्री जी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी कि देश में ऐसी घटना हुई है तो खुद जाकर के वहां जायजा लें? नहीं, ऐसा नहीं किया। जिस समय में 26/11 का हमला हुआ था, उस समय के गृह मंत्री शिवराज पाटिल जी ने इस्तीफा दिया था। अमित शाह जी जो गृह मंत्री हैं कब इस्तीफा दे रहे हैं। एनएसए के जो अधिकारी उस समय के थे, उन्होंने एमके नारायणन जी ने भी इस्तीफा दिया था। अजीत डोभाल जी कब इस्तीफा दे रहे हैं? क्योंकि आपको जाति धर्म पूछने से पहले ये देखना होगा कि आखिर हमसे चूक कहाँ हुई। सरकार ने अगर इस बात को एक्सेप्ट किया कि उनसे चूक हुई, तो चूक एक्सेप्ट करने के बाद उनको रेजिग्नेशन भी देना होगा। प्रियंका जी, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। मणिशंकर अय्यर के बयान, सिद्धारमैया के बयान उधर सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रहे हैं पाकिस्तान पर, आप सहमत हैं? देखिए, मैं आ रहा हूँ प्रदीप जी, आप रिप्लाई करिएगा। पहले जरा मुझे एक स्टैंड क्लियर हो जाए कि आरजेडी की राय क्या है। राकेश जी, जितने न्यूज के चैनल्स ही हैं ना, वही पाकिस्तानी एजेंट्स को बुला करके बिठा करके मुर्गा लड़ाई लड़वा रहे हैं देश में। हर कोई देख रहा है। क्या जरूरत है
कि पाकिस्तान के लोगों को बुला करके डिबेट में बिठाया जाए। इनका 2 टके का ट्रोल क्या कर रहा है, हमारे लोगों का, हमारे जो भी आर्मी के जवान हैं उन लोगों का इंफॉर्मेशन इनका 2 टके का ट्रोल लीक कर दिया है। राजपूताना राइफल्स में कौन कौन इन्वॉल्व है, उनके पते क्या है, कौन इंफॉर्मेशन लीक कर रहा है? हम कोई इंफॉर्मेशन लीक नहीं कर रहे हैं। सुनिए प्रियंका भारती जी, और रही बात डिबेट की, तो डिबेट होते हैं मैडम, आप चैनलों पर कैसे डिबेट होगी ये मत तय किया करिए। आपसे पूछ रहा हूँ, मणिशंकर अय्यर सिद्धारमैया के बयान से क्या आप सहमत है? हाँ या ना? बात हो ही नहीं रही है, आप अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं? मैं बात कर रही हूँ राइट विंग के 2 नहीं, मैं कह ही नहीं रहा हूँ कि आप मेरी बात कह रही हैं। राजपूताना, सुनिए ना, जो राजपूताना राइफल्स में जो आर्मी, नहीं, मैं कह ही नहीं रहा हूँ कि आप मेरी बात कर रही हैं। मैं पूछ रहा हूँ मणिशंकर अय्यर सिद्धारमैया के बयान से क्या आपकी पार्टी सहमत है, हाँ या ना? आप मुझे ये बताइए कि आखिर ये 2 रुपए के भाजपा के ट्रोल्स के पास में इतनी खुफिया जानकारी कैसे पहुंच रही है? भाजपा आतंकवादियों पर तो कोई कार्रवाई कर नहीं रही है। मैं पूछ रहा हूँ मणिशंकर अय्यर सिद्धारमैया के बयान से क्या आरजेडी सहमत है? गठबंधन में आप लोग बिहार का चुनाव साथ लड़ेंगे, सहमत है या विरोध में है? आप सहमत हैं? आर्मी की इंफॉर्मेशन लीक करने पर आप सहमत हैं? बताइए आप हमको। नहीं, पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए प्रियंका जी। प्रियंका जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए, आपके भी सारे सवालों का जवाब मिलेगा मैडम। और सुनिए, ये देश की बात है, सुनिए मैडम, ये देश की बात है, ना बीजेपी की बात है, ना आरजेडी की बात है, और ना कांग्रेस पार्टी की बात है, देश की बात है। और आप, हाँ, तो क्या आप मणिशंकर अय्यर और सिद्धारमैया के बयान से सहमत हैं? आप मुझे बताइए कि राजपूताना राइफल्स का जो आर्मी के जवान वहां मौजूद जो इन्फॉर्मेशन लीक किया वो गलत है, उस पर प्रदीप भंडारी जवाब देंगे। पहले मुझे मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मणिशंकर अय्यर, इन लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा कब दायर करवा रही है भाजपा, और जेल के अंदर कब ठूस रही है इनको? ये जेल के भीतर जाने वाले लोग हैं, इन पर देशद्रोह का चलना चाहिए मुकदमा इन लोगों पर। प्रियंका जी मैं एक बार और पूछ रहा हूँ, प्रियंका जी मैं एक बार और पूछ रहा हूँ मैडम, एक बार नहीं, आपकी सारी बात का प्रदीप भंडारी जवाब देंगे। मैं उनको जानबूझकर अभी रोक के रखा हूँ, मैं उनको जानबूझकर रोक के रखा हूँ। मैं फिर पूछ रहा हूँ प्रियंका जी, ऐसे नहीं होता है मैडम। सुनिए ना आप, अरे बहुत सामान्य बात है। मणिशंकर अय्यर सिद्धारमैया के बयान से क्या आप सहमत हैं? पाकिस्तान के चैनलों में यहाँ के किसी भी नेता के बयान हेडलाइन बन जाए और पाकिस्तान उसको अपने हिसाब से इस्तेमाल करे अपने प्रोपेगेंडा के लिए, क्या आप सहमत हैं? सबसे पहले हमको इस बात का जवाब चाहिए कि जो 2 रुपए के ट्रोल हैं इनको कब देशद्रोह के आरोप में जेल के पीछे ठूसा जा रहा है, क्योंकि हमारे आर्मी के ऑफिसर्स का डेटा इन्होंने लीक किया है, उनका पता लीक किया है। चलिए चलिए मैं आपके इसी सवाल का जवाब लेता हूँ। चलिए प्रदीप भंडारी आप जवाब दीजिए। गठबंधन धर्म की मजबूरी में मणिशंकर अय्यर सिद्धारमैया पर स्टैंड नहीं ले पा रहे, आप इनकी बात का जवाब दीजिए। केवल भाजपा और उससे निपटना है, देश एजेंडा में ही नहीं है। नाकाम सरकार है। राकेश अभी रुक जाइए प्लीज, कोई नहीं बोलेगा बीच में। मुझे यहाँ से नहीं समझ में आएगा कौन कौन बोल रहा है। अभी सिर्फ प्रियंका भारती जी और प्रदीप भंडारी स्क्रीन पर, प्लीज जगदीश जी अभी नहीं, रुक जाइए। प्रियंका भंडारी रिप्लाई। राकेश जी, मैंने जब शुरुआत करी थी तब जगदीश जी मेरे बीच में बोल रहे थे। अब मैंने प्रियंका भारती को पूरा 2.5-3 मिनट तक सुना। मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे 2 मिनट का समय चाहता हूं, क्योंकि अभी तक मेरे जैसे मैंने बोलना चालू किया कोई ना कोई इंटरप्ट करना चालू। नहीं, आप भी सुनिए प्रियंका भारती जी, उसके बाद आपको काउंटर का समय दूंगा, कोई बीच में नहीं आएगा। करता हूं जी, बिल्कुल। पॉइंट नंबर 1, इन्होंने शुवेंदु अधिकारी की बात करी, झूठ बोल रही है, फेक न्यूज फैला रही है। ये रहा शुवेंदु अधिकारी का वीडियो जिसमें वो पाकिस्तान के झंडे को जला रहे। जिन्होंने जिस बात का इन्होंने किया, एक एडिटेड वीडियो दिखा रही है। कोई देश के न्यूज चैनल ने, कोई पोर्टल ने, किसी ने नहीं कैरी करी। आरजेडी फेक न्यूज फैला रही है। पॉइंट नंबर 1, जो आरजेडी के कैंडल मार्च के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे, ये सभी पोर्टल्स ने, सभी चैनल्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने कवर करे हैं। तो आज आरजेडी झूठ ना बोले। मुझे आरजेडी से कोई प्रवचन की जरूरत नहीं है, क्योंकि आरजेडी के शाहबुद्दीन के वहां पे मेड इन पाकिस्तान राइफल्स मिली थी, तो ये ना बोलें। लालू प्रसाद यादव जी 26/11 के समय में कांग्रेस पार्टी और यूपीए के अंदर मंत्री थे। 26/11 के बाद मुझे बता दीजिए लालू प्रसाद यादव का एक बयान जिसमें उन्होंने कहा हो सोनिया गांधी को कि भाई जाकर पाकिस्तान के अंदर घुसकर वार करना चाहिए, एक बयान नहीं है। अब एक एक करके और बात कर रही है, किसी ने कोई इंफॉर्मेशन लीक नहीं करी है, ये कंप्लीटली झूठ बात कर रही है, वापस से फेक न्यूज है। ये आपके शो पे फेक न्यूज फैला रही है, आपको इसको नहीं अलाउ करना चाहिए, और इनने एक भी तथ्यात्मक बात नहीं दिखाई है। अब मैं एक एक करके जवाब देना चाहता हूं। एमके नारायण ने इसीलिए रिजाइन किया था क्योंकि जब एमके नारायण कह रहे थे कि उनके पास में इंटेल है 26/11 के बाद में कि हमको पाकिस्तान के आतंकी हमलों पे हमला करना चाहिए, तो सोनिया गांधी ने मना कर दिया था और कांग्रेस पार्टी ने मना कर दिया था। ये रहा इस वक्त का इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल 2010, ये है एग्जैक्टली 2008 के बाद का।
दूसरी बात ये कह रहे फाली हमी भोजन मेजर के पास एयर के कोऑर्डिनेट्स थे जहां पे हम एयर स्ट्राइक कर सकते थे। मनमोहन सिंह ने मना कर दिया था, वो वीडियो हर जगह है। प्लीज बीच में नहीं, कोई नहीं बीच में, केसीआर इंश्योर करिए। हमने अभी कोई भी किसी के बीच में नहीं बोलेगा। अभी सिर्फ प्रदीप भंडारी, इसके बाद प्रियंका भारती, आज पाकिस्तान का हर न्यूज चैनल सीतारमैया के बयान को क्यों कोट कर रहा है? आज जाकर ये क्यों कह रहे हैं आरजेडी वाले और ये लोग कि भाई हिंदू मरे गए, क्यों भारतीय हिंदुओं को धन देके नहीं मारा गया? क्यों नहीं एक्नॉलेज कर सकते? और एब्जेक्ट सरेंडर पाकिस्तान के सामने ये होता है। शर्मल शेख में जब पाकिस्तान के सामने घुटने टेक दिए थे उस वक्त यूपीए सरकार ने और कहा था कि हाँ बलूचिस्तान में हम लोग गलत करते हैं, ऐसा कांग्रेस पार्टी कह रही थी। और कश्मीर को के अंदर पाकिस्तान को लॉन्ग स्टैंडिंग बताया था। और इनकी जड़ी है बाबा साहेब अम्बेडकर ने, ये बाबा साहेब अम्बेडकर की किताब में कांग्रेस के एंटी नेशनल प्रवृत्ति का जड़ है। ये मैंने नहीं लिखा, रुकिए 30 सेकंड प्रियंका भारती जी काउंटर करिए, फिर धर्मेंद्र जी आता हूँ। ठीक है 30 सेकंड प्रियंका भारती जी। प्रदीप जी रुकिए। ये वही 2 रुपए का ट्रोल है जिसकी मैं बात कर रही थी, जिसने राजपूताना राइफल्स की हमारे लोगों का डेटा लीक किया। दूसरा, साउथ एशियन टेररिज्म पोर्टल पर यह मौजूद है कि 2014 से 2025 के बीच में 401 सिविलियन सिर्फ कश्मीर में मरे हैं, साथ ही साथ 631 जवान शहीद हुए हैं। ये लोग अपने काम करने में पूरी तरह से नाकाम है और भाजपा सरकार पहली ऐसी सरकार है जो नाकामी पर वोट मांगती है। अभी खुद प्रधानमंत्री जी का वो वीडियो पूरे देश ने देखा। पुलवामा में जवान शहीद हुए, जवानों के शहीद होने पर शहादत पर वोट मांगने वाले पहले प्रधानमंत्री इतिहास में दर्ज रहेगा। और जब देश में इतने लोग शहीद हुए वो जाके बिहार में वोट मांगने के लिए गए हैं। शर्म तो आती नहीं है इनको, शर्म तो बिल्कुल नहीं आएगी। और साथ ही साथ मैं पूरे आंकड़ों के साथ आई हूँ, क्योंकि इनसे जब सवाल पूछा गया राज्यसभा लोकसभा हर जगह इन्होंने एक्सेप्ट किया है कि अभी मैं आंकड़े दिखाइएगा। 2018 से 2077 सिविलियन मरे हैं। इतने लोग ठीक है मैं आता हूँ। जरा धर्मेंद्र जी के पास चला जाऊँ। धर्मेंद्र जी ने नहीं बोला है। प्रियंका जी ये सारे आंकड़े गिनाइएगा। अभी आपके एक साथी ने बोला नहीं है, जरा उनके पास भी चला जाता हूँ। ठीक है धर्मेंद्र यादव हाँ ठीक है रुक जाइए, अभी सब लोग रुक जाइए। धर्मेंद्र यादव, एक तो मणिशंकर अय्यर सिद्धारमैया के बयान पर प्रियंका भारती स्टैंड क्लियर नहीं कर पाई, आप लोग करेंगे क्या? नंबर 1 बात। नंबर 2 बात है अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अभी पुलवामा पता नहीं क्या क्या घुसा रहे हैं। अरे सर इस समय एक सुर में बदला लेने की बात होनी चाहिए, कड़ी कार्रवाई की बात होनी चाहिए, पॉलिटिक्स की नहीं होनी चाहिए। राकेश जी मुझे पूरा उम्मीद है 22 मिनट तक मैं पूरे डिबेट को सुना हूं और किसी के बीच में मैंने एक शब्द भी नहीं बोला है, तो मुझे उम्मीद है कि मुझे बात अपनी रखनी दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी कूटनीतिक तरीके से और रणनीतिक तरीके से पूरी तरह से आतंकवाद के खिलाफ फेल हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बात आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। आप नहीं बोलेंगे लेकिन मैं बोलूंगा। जब जम्मू कश्मीर के अंदर पुलिस आतंकवादी को पकड़ती है तो बीजेपी आप अपनी जानकारी निकल जाता है, तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी के लोग इसमें सब आप नहीं जानते हो, मैं जानता हूं। आप उसको बोलेंगे भी नहीं, जानेंगे भी तब भी नहीं बोलेंगे। अब 2014 में जब मोदी जी ने शपथ लिया, 2015 में नवाज शरीफ जी के घर पे चले गए प्रोटोकॉल तोड़ करके और उनका जन्मदिन मनाया और उनके पौत्र की शादी में शामिल हुए। लोग कह रहे थे कूटनीतिक तरीके से बहुत अच्छा काम हुआ। लेकिन उसके तुरंत बाद 2016 में पठानकोट का हमला हुआ जिसमें 7 जवान हमारे शहीद हो गए। इसका मतलब मोदी जी कूटनीतिक तरीके से फेल हो गए। उसके बाद 2016 में ही उरी में 17 जवान शहीद हो गए। तब भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार उस पर नाकाम रही, नहीं रोक पाई, आतंकवाद नहीं रोक पाई, उसके बस का नहीं है रोकना। उरी हमला हुआ, 17 जवान शहीद हो गए 2016 में ही। उसके बाद 2017 में हिंदुओं को टारगेट किया गया और हिंदू श्रद्धालुओं पर आतंकवादियों ने हमला किया, 7 हिंदू वहां मारे गए और भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं को बचाने में फेल हो गई पूरी तरह से। यह भी 2017 की बात है। 14 में शपथ लिए हैं, 15 बीता, 16 बीता, 17 बीता, 17 में आकर के चौथा हमला हो गया। उसके बाद 2017 में ही 2017 में राजौरी के केरी सेक्टर में 4 जवान शहीद हो गए। यह भी आतंकवादी हमला था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसको भी रोकने में फेल हो गई। इसके बाद 2019 में पुलवामा हुआ जिसमें 40 जवान शहीद हुए और 250 जवानों को एयरलिफ्ट न करने का फैसला लिया गया। नहीं सुनिए, इंटेलिजेंस धर्मेंद्र जी एक मिनट सर आपने बोला, मुझे एक काउंटर है आतंकी हमला होना। अरे सुनिए ना, अगर आतंकी नहीं रुक प्रदीप जी 30 सेकंड दीजिए, आ रहा हूं, रिप्लाई करिएगा। अगर नहीं सुनिए सर, एक काउंटर है उसका रिप्लाई करिए। अगर आतंकी हमला कूटनीतिक तौर पर फेल होना सरकार के फेल होने की निशानी है, आतंकी हमला होना, उसके बाद के एक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, तो क्या मुंबई टेरर अटैक के बाद आप मानेंगे कि पूरी तरीके से कांग्रेस की सरकार इतने सालों में फेल रही? हाँ या ना?
बिल्कुल उस टाइम से कांग्रेस का फेल्योर था, ये इंटेलिजेंस का फेल्योर था। आज भारतीय जनता पार्टी का फेल्योर है, इंटेलिजेंस का फेल्योर है और सिक्योरिटी लैप्सेज हैं। ये भारतीय जनता पार्टी मान ले, अगर भंडारी जी आपके चैनल पे मान ले कि हमारी गलती थी और चूक उन्होंने बोला है, अब सुन लीजिए, अब सुन, बिल्कुल फेल्योर है, अब सुन लीजिए। उसके बाद 2019 में पुलवामा जब हमला हुआ, पुलवामा हमला हुआ, सेंसिटिव हाईवे था, सेंसिटिव हाईवे पे 2500 जवानों को बाई रोड भेजा गया एक काफिले में। दुनिया के किसी भी आप सैनिक के जानकार को, आर्मी जानकार को पूछिएगा कि इस तरह का काम किसी भी देश में नहीं हुआ होगा जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कर दिया गया और 40 जवानों को शहीद कर दिया गया। ठीक है प्रदीप भंडारी, रिप्लाई करिए धर्मेंद्र यादव को। ये गंभीरता है। अभी रुकिए, अभी 10 सेकंड और। ठीक है सर, ठीक है राकेश जी, मैं बता रहा हूं आज बात कौन कर रहा है। नहीं रुक जाइए, 10 सेकंड क्या, मणिशंकर अय्यर सिद्धारमैया पर स्टैंड नहीं बता पाए, गठबंधन धर्म निभाइए सर, देश हित वाला धर्म मत निभाइए। यही बात होती है राकेश जी, ये लोगों को सुना जाता है झूठ बोलते वक्त, और जब हम बोलते हैं तो ये बीच में रुकते नहीं है। मैं एक एक करके इनको फैक्चुअली जवाब दे रहा हूँ। मुझे बोलने दीजिए, आप 3 बार बोल चुके हैं भंडारी जी। आप ये देखिए, अरे तो 4 प्रवक्ता हो गए ऑपोजिशन। अच्छा चलिए 10 सेकंड और दे दीजिए प्रदीप भंडारी, 10 सेकंड और दे दीजिए 10 सेकंड आतंकवादियों को दे दीजिए। हाँ चलिए 10 सेकंड और दिया, 10 सेकंड और दिया धर्मेंद्र यादव, 10 सेकंड और दिया। प्रदीप भंडारी घड़ी से देख लीजिए 10 सेकंड। अरे भंडारी को रोकिए पहले। भंडारी जी 2022 में बिहार में मजदूरों को आतंकवादियों ने मार दिया, 2024 में श्रीनगर के पंजाब के मजदूरों को गोली से भून दिया गया, और 2024 में ना धर्मेंद्र यादव ऐसे नहीं चलेगा। आप सिद्धारमैया मणिशंकर अय्यर पर स्टैंड क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। आपके लिए गठबंधन धर्म देश हित, देश धर्म से ऊपर हो गया है। आप रुक जाइए प्लीज, रुक जाइए, अब नहीं कुछ नहीं। प्रदीप भंडारी रिप्लाई करिए, फिर जगदीश आता हूं, रुक जाइए प्लीज। नहीं प्रदीप भंडारी जी की आवाज। राकेश जी इनको बोलिए बीच में शांत रहिए। हो गया धर्मेंद्र यादव, 3 मिनट सुना। नहीं धर्मेंद्र यादव 3 मिनट सुना सर, घड़ी से देखकर 3 मिनट सुना। रुक जाइए, आपको ही 10 सेकंड है। ये ऐसे ही करते हैं डिबेट्स में जब इनको होता है। जनता पार्टी के सांसद राकेश जी एक एक करके जवाब देता हूँ। ये कौन बोल रहा है? 12 ये जब अखिलेश जी की सरकार थी, अभी सिर्फ प्रदीप जी की आवाज, सरकार थी, हाईकोर्ट के अंदर जाकर ये पद्मा अवार्ड आतंकियों को पद्मा अवार्ड देना चाहते थे धर्मेंद्र यादव और समाजवादी पार्टी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हाईकोर्ट कह रहा है। ये रहा इनकी सच्चाई। अब मैं इनसे बात करना चाहता हूं। हमने तो उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक करी, हमने जाके बालाकोट किया, हम घर के अंदर घुस के पाकिस्तान के आतंकियों को मारा। आपने 26/11 के बाद क्या हुआ? पाकिस्तान के साथ डॉजियर खेलते गए ना, आपने जाके हमला किया। क्या बात कर रहे हैं आप? आपके समय बताना चाहता हूं, अयोध्या के अंदर टेंपल ब्लास्ट होता है, बनारस के अंदर टेंपल ब्लास्ट होता है, मुंबई ट्रेन बॉम्बिंग होती है, हैदराबाद ट्रेन बॉम्बिंग होती है, जयपुर ट्रेन बॉम्बिंग होती है, मुंबई अटैक होता है, पूरे जर्मन बेकरी अटैक होता है, बनारस बॉम्बिंग होती है, मुंबई बॉम्बिंग होती है, दिल्ली हाईकोर्ट बॉम्बिंग होती है, हैदराबाद बॉम्बिंग होती है। और इन सब के बावजूद एक बार पाकिस्तान के अंदर नहीं आप घुसे। हमारे वहां 1000 से ज्यादा बार हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस सक्सेसफुल होती है। अगर 2 बार हमने हुआ तो हमने घर के अंदर घुस के पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। आज 90% हो चुके गवर्नमेंट उठा के कंपेयर कर लो, पर एक भी भारतीय की जान जाती है हमारे लिए मेन है, और हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। बंद करो नजरअंदाज कर देंगे, इसको नजरअंदाज कर अरे क्या आप बोलो, आप हर पाकिस्तान का न्यूज चैनल आपके ही स्टेटमेंट्स को क्यों कोट करता है? हर पाकिस्तान का न्यूज चैनल आपके ही स्टेटमेंट्स को क्यों कोट करता है? जब अखिलेश यादव जी से पूछा गया कि क्या शहीद शुभम द्विवेदी जी के परिवार से मिलने जाओगे, तो क्या उन्होंने बोला? मैं तो जानता नहीं हूं। गए क्यों नहीं शुभम द्विवेदी के परिवार से मिलने? क्यों नहीं गए विक्टिम से मिलने आपकी पार्टी अभी तक? मैं खुद गया हूं विक्टिम से मिलने, हमारे नेता गए विक्टिम से मिलने, क्यों नहीं गए विक्टिम से मिलने? पाकिस्तान की जब देखो बैटिंग करते रहते हो। बोल नहीं सकते कि भारतीय हिंदुओं को मारा गया क्योंकि धर्म के आधार पर। ठीक इमरान है, मसूद को सुनो, प्रदीप भंडारी, तो खुद कांग्रेस का व्यक्ति जो कह रहा है। 10 सेकंड मैं दे रहा हूं जगदीश जी आपको, 10 सेकंड दे रहा हूं जगदीश जी आपको। सर प्लीज ये प्रदीप भंडारी जगदीश जी 10 सेकंड दे रहा हूं, सिर्फ एक बात चाहिए मुझे। सिद्धारमैया मणिशंकर अय्यर का बयान सही है या गलत है? सर बस इतना ही सुनना है मुझे। बिल्कुल गलत है। अब मैं पूछ रहा हूं, भारत पूछ रहा है कि मोदी जी लाल आंख दिखाएंगे या नहीं, बदला लेंगे या नहीं? बस ये बता दीजिए, भारत पूछ रहा है। अरे ये नहीं सुनना मुझे, ये नहीं सुनना मुझे। मणिशंकर अय्यर सिद्धारमैया का बयान सही है गलत, सिर्फ इतना सुनना है। बदला लोगे या नहीं? चलिए नहीं हो पाएगा। प्रदीप भंडारी एक आखिरी रिप्लाई। गलत नहीं हो पाएगा आपसे। सिर्फ प्रदीप भंडारी की आवाज होने और 30 सेकंड के लिए आखिरी बताइए। बदला लोगे या नहीं?
ये देश को बताओ। राकेश जी, मैं आपके जरिए देश को आश्वस्त करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी ने कहा है पाकिस्तान के आतंक के आकाओं को मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। विपक्ष इसकी पाकिस्तान की बैटिंग करना बंद करे, गुड कॉप बैड कॉप खेलना बंद करे। कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कब मिलेगा? या पहले की तरफ पेड़। अरे तुमको थोड़ी बताएंगे जगदीश जी, आपको बताएंगे क्या जिससे पाकिस्तान को इन्फॉर्मेशन लीक कर दो? चलिए मैं सबको रोकता हूँ, मैं सबको रोकता हूँ। इतना समय है, माफी के साथ प्रियंका जी नहीं आ पाऊंगा, ये चर्चा चलेगी। मान लिया आप लोगों का तर्क, आपका खंडन भी स्वीकार कर लिया कि टंग ट्विस्ट हो गया, लेकिन कम से कम सिद्धारमैया मणिशंकर अय्यर पर स्टैंड क्लियर करके जाती, कम से कम धर्मेंद्र यादव आप स्टैंड क्लियर कर देते। मैं नहीं कह रहा हूं सवाल मत उठाइए, लैप्सेस पर, सरकार की कमियों पर सवाल उठाइए, लेकिन कुछ ऐसे बयान गलती से नहीं आने चाहिए कि पाकिस्तान के न्यूज चैनल में हेडलाइन बन जाए और पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन या दूसरे किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाकर उन्हीं बयानों का इस्तेमाल करे हिंदुस्तान के खिलाफ। ये जगदीश जी आपसे कह रहा हूं, कम से कम 4-5 बयान मुंह जुबानी याद है जिसको कोट किया है पाकिस्तान ने, तो इससे बचने की जरूरत है। हम सब एक हैं, ये संदेश देने की जरूरत है। मतभेद, पॉलिटिकल विचारधारा वो सब अपनी जगह होती है, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है, लेकिन दुश्मन को गलत संदेश नहीं जाना चाहिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। रुकेंगे ब्रेक के लिए।